अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि रमज़ान में लोगों को टांगों में दर्द क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। स्पेशली फीमेल्स जो रोज़े रख रही हैं उनको ये मसला ज़्यादा होता है। अगर प्रेगनेंसी में कोई रोज़े रख रहा है तो उसको भी ये मसला होता है। तो ये वीडियो हर औरत के लिए है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि ऐसा क्यों होता है। असल वजह तो इंसान की डेली रूटीन चेंज होना ही होती है। इसमें आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, आपकी डेली एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं, आप ज्यादा देर खड़ा होकर तरावी पढ़ती हैं। इस तरह की वजूहात की वजह से आपकी टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। हम वन बाय वन इन कॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। ज्यादा देर रोजा रखने से जिसमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे आपके मसल्स के जो फंक्शन है वो असरअंदाज होते हैं और आपकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। और पानी की कमी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का बैलेंस भी खराब होने लग जाता है और इससे आपके मसल्स में स्पैज्म आ जाता है, जिससे आपको दर्द होती है। दूसरी चीज है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आप ऐसी ग़िज़ा ले रही हैं जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है तो आपको टांगों में दर्द होगी। और अगर आप विटामिन डी की कमी का सामना कर रही हैं तो आपके मसल्स में वीकनेस होगी और आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। इसी तरह आयरन की डेफिशिएंसी अगर होगी, इससे आपको बेचैनी और फटीग का सामना करना पड़ेगा। तीसरी रीजन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और सिटिंग होती है। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और आप तरावी में ज्यादा देर खड़ा हो रही हैं तो उससे आपकी टांगों में दर्द होती है। इस तरह आपकी टांगों में स्ट्रेन होने लग जाता है और बाद में आपको रात को सोते हुए क्रैम्प महसूस होते हैं। चौथी चीज होती है लो ब्लड सर्कुलेशन। रोजे में आप निस्बतन कम एक्टिविटी करती हैं कि कहीं रोजा ना लगे, कम काम ऐसे करती हैं जो आप रूटीन में कर रही होती हैं वो काम नहीं करती। तो इससे आपके जिस्म में खून की जो तरसील है वो स्लो हो जाती है। इससे आपको जिस्म के बॉडी पार्ट्स का सुन होना या क्रैम्प पड़ना या टिंगलिंग महसूस होना कॉमन है। सडन इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप काम नहीं कर रही थी पहले और अब काम करने लग गई हैं, और रोजा खोलने से पहले नहीं कर रही थी और अब करने लग गई हैं, या ये कि आपको आदत नहीं थी इतनी वॉक वगैरह की तो आप इफ्तार के बाद वॉक करने लग गई हैं, तो इन चीजों से भी आपकी जो मसल्स हैं उनको आदत नहीं होती तो वो पेन करने लग जाते हैं। इसके अलावा एक रीजन एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन है। अगर आपको रोजे की वजह से बार बार दिल करता है चाय कॉफी पीने का सहर में, इफ्तार में, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है और मिनरल्स का लॉस हो जाता है और इससे आपकी क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये क्रैम्प्स होते किस तरह हैं, मतलब इसके सिम्टम्स या निशानियां क्या होती हैं। तो अगर आपके मसल्स में एकदम खिंचाव महसूस हो जो कि आपको साथ दर्द हो, या आपको शार्प किस्म की पेन महसूस हो जो कि कुछ देर होने के बाद रुक जाए, या आपको ऐसे लगे कि टांगे बहुत ज्यादा टाइट हो गई हैं और दुख रही हैं, या आपको सुइयां सी चुभने लगे, या ये लगे कि टांगे सुन हो रही हैं, तो इसका मतलब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। इस तरह आपको वीकनेस भी महसूस हो सकती है और इससे आपको चलने फिरने में दुश्वारी हो सकती है। अब इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज और इससे बचने के तरीके ये हैं कि सबसे पहले आपने हाइड्रेटेड रहना है, आपने काफी पानी पीना है इफ्तार और सहरी के बीच में। इसके अलावा आपने ऐसी चीजें भी पीनी है जिनसे आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ठीक हो जाए, जैसे कि कोकोनट वाटर, या पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू डालकर पी लें तो उससे भी आपके इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ठीक हो जाता है। फिर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफिनेटेड ड्रिंक्स, आपने चाय और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेने, क्योंकि इससे आपकी बॉडी उल्टा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। फिर आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने पोटेशियम वाली ग़िज़ाएं लेनी है जिसमें खजूरें, केले, कीनू और शकरकंदी शामिल है। फिर आपने मैग्नीशियम वाली ग़िज़ाएं लेनी है जिनमें नट, सीड, डार्क चॉकलेट, गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। कैल्शियम रिच फूड्स में आपने दूध, दही, चीज, बादाम लेने हैं। और आयरन के लिए आपने पालक, लेंटिल्स, सुर्ख गोश्त और ड्राई फ्रूट जैसे कि इंजीर और खुबानी वगैरह लेनी है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आपको इसका नहीं पता तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है टांगों में स्ट्रेच के लिए, उसको आप देख सकती हैं। टांगों को जेंटल स्ट्रेच देने हैं आपने ताकि
आप नमाज पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो, कोशिश करें इसको नमाज पढ़ने से पहले स्ट्रेच दें। इसके अलावा हल्की फुल्की वॉक से भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, वो करें। और ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर आपको नमाज वगैरह के लिए खड़ा होना पड़े तो कोशिश करें कि बारी बारी अपनी टांगों पर वजन डालें। पहले एक टांग पे वजन डाल के खड़ी रहें, फिर दूसरे पे। इस तरह करने से आपको निस्बतन कम क्रैम्प्स महसूस होंगे। फिर आप मसाज की थेरेपी कर सकती हैं, यानी कि ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से टांगों पे सोने से पहले मसाज कर सकती हैं, या फिर वार्म कंप्रेसेस लगा सकती हैं। इससे मसल्स में खून का बहाव बेहतर होता है और आपको दर्द नहीं होती। अवॉइड सडन एक्टिविटी, एकदम से आपने काम नहीं करना शुरू कर देना। पहले आपने अपना स्टेमिना बनाना है, फिर उसके बाद काम करना है। अगर आपने एकदम से शदीद वर्कआउट वगैरह किया तो उससे आपको ये मसला हो सकता है। बेहतर तरीका ये होता है कि रोजे आने से पहले ही आप अपना थोड़ा सा वॉक का और नमाज का स्टेमिना बना लें, ताकि आपको रोजों में इतनी दिक्कत ना हो। फिर प्रॉपर फुटवेयर, अगर आपने कंफर्टेबल जूता नहीं पहना तो आपको दर्द होगी। टाइट जूता पहनने से ज्यादातर ऐसा होता है कि आपके मसल्स में स्ट्रेन होता है, और यही बात अगर आप बिल्कुल फ्लैट जूता पहने तो भी होती है। फिर अब हम आपको कुछ होम रेमेडीज बताते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप होम रेमेडीज को ही प्रेफर करेंगी। और इनफैक्ट अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले आपने पानी और शहद का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून शहद को गर्म पानी में डालना है और उसको हिलाकर पी लेना है सहर टाइम। इससे आपके मसल्स के फंक्शन बेहतर होंगे। फिर आपने हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करना है। आपने सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर उसको पीना है। इससे आपके जिस्म में जितनी भी सूजन वगैरह होती है वो कम हो जाती है। फिर एप्पल साइडर विनेगर लेना है आपने, और 1 टेबलस्पून लेकर उसको 1 ग्लास पानी में डालना है और उसको अफ्तार के बाद पी लेना है। इससे आपके मिनरल्स का बैलेंस बेहतर रहता है। फिर फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना पानी में भिगोना है आपने सारी रात, उसको छान के फिर उसको पी लेना है सहर के टाइम। इससे आपके पेन में रिलीफ मिलता है। फिर एप्सम सॉल्ट वाला पानी लेकर उसमें आपने पाँव डिप करने हैं। उससे आपके पाँव में जो सूजन वगैरह है वो दूर हो जाती है और इससे आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। अब सवाल ये होता है कि फिर डॉक्टर के पास कब जाने की जरूरत होती है। तो अगर आपको बार बार दर्द हो और बहुत सिवियर दर्द हो और ज्यादा देर तक दर्द रहे तो ये इंडिकेट करती है कि प्रॉब्लम कुछ और है, जैसे कि सिवियर डिहाइड्रेशन या नर्व प्रॉब्लम या वेरिकोस वेन्स या विटामिन की डेफिशिएंसी वगैरह है। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। और फाइनल एडवाइस यही है कि हाइड्रेटेड रहें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, होम रेमेडीज का इस्तेमाल करें, टांगे ज्यादा देर लटका के ना बैठें, और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाकर आप अपनी रमजान को बेहतरीन तरीके से गुजार सकती हैं और आपको ये दर्द नहीं होगी। रमजान के अलावा भी अगर आपकी टांगों में दर्द होती है तो बेसिकली इसके यही रीजंस होते हैं। तो इन्हीं को अवॉइड करें और जैसे आपको बताया है उसको फॉलो करें और वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनको ये मसला है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।